व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा व युअती कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। गुज़िश्ता तफ़सीर में बयान हुआ सूरह हूद, जिसमें इस किताब की हिकमतें और ये कि ये किताब हकीम व खबीर रब की तरफ से हिकमत भरी तफसील की गई है और हुजूर के ज़रिया रब ने बंदों को पैगाम दिया अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह। उस किताब में ये है कि अल्लाह ही की इबादत करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, और बेशक मैं तुम्हारे लिए उस रब की तरफ से डर और खुशी सुनाने वाला हूँ। हुजूर बशीर भी हैं, हुजूर नज़ीर भी हैं। फरमाया वो अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम, फिर अपने रब से बख्शिश मांगो, व तूबू इलैहि, और उसकी बारगाह में तौबा करो। अगर कुफ़ार से खिताब है तो मतलब ऐ लोगों अपने पिछले कुफ्र और गुनाहों की बख्शिश मांगो, हर बुरे काम बदी कुफ्र और शिर्क से हटकर उस रब की तरफ लौट आओ, व तूबू इलैहि, उसकी बारगाह में तौबा करो। शिर्क और कुफ्र से इस्तिग़फ़ार करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। और मुसलमानों से खिताब है तो मतलब हुआ ऐ मुसलमानों अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार पढ़ो और रब की बारगाह में तौबा करो। युमत्तिउकुम मताअन हसना, तुम्हें वो बहुत अच्छा बरतना देगा एक ठहराई हुई मुद्दत तक। मकसद आयत का ये हुआ कि बंदो रब के बन के रहो, उसी की तरफ आओ, उसी का बोलो और उसी की किब्रियाई बयान करो। और उसकी किताब में उसने जो अहकाम बंदों पर बयान किए हैं उसको शिआर जिंदगी बना लो, इसलिए कि वो तुम्हारा रब है जिसने तुम पर बेपनाह एहसान और फजल किया है। माँ के पेट से लेकर दुनिया में आने तक, और जब तक बंदा दुनिया में है, बल्कि बाद मौत और दाखिल जन्नत, उसके बाद भी बंदे पर अल्लाह का फजल ही है। युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिम मुसम्मा, वो तुम्हें एक ठहराए वादे तक बरतना देगा। अब देखिए मतलब दुनिया में अल्लाह ताला क़याम देगा, बरतना देगा, दुनिया की मुद्दत देगा। दुनिया में रहने वाले कुफार भी हैं, मुशरिकीन भी हैं और मुसलमान भी हैं, मगर फर्क इतना है कि उलमा फरमाते हैं मताली दुनिया नफाली दुनिया, ये अल्लाह कुफार को अता करता है
कि सिर्फ दुनिया के लिए ही जीता, आखिरत के सारे दरवाजे उस पे बंद है। और एक है मताफिद दुनिया या नफाफिद दुनिया, ये मोमिन को भी अल्लाह ताला अता फरमाता है कि दुनिया में जीता है मगर दुनिया के लिए नहीं जीता। तो अल्लाह इस जमीन पर काफिरों को भी बरतना दे रहा है, वो भी कुछ मुद्दत तक ठहरते हैं, मोमिन भी ठहरा। मगर मोमिन का हाल यह है कि वो यहाँ जिस मुद्दत तक ठहरा है, उसके बाद जब रब की बारगाह में जाएगा तो यहाँ ईमान के साथ रहा, तकवा के साथ रहा, परहेजगारी के साथ रहा। अल्लाह ने दुनिया भी दी मगर रब की जात पर ईमान ले आया। वयूती कुल्लज़ी फज़लिन फज़ला, अब अल्लाह ताला उसे आखिरत में अपना फजल भी देगा। उसे दोनों जीते हैं, दुनिया में काफिर भी जीता है, मोमिन भी जीता है, मगर काफिर दुनिया के लिए जीता है, मोमिन दुनिया में जीता है, फर्क है। और कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए आखिरत में कोई चीज नहीं है, ला खलाका लहुम फिल आखिरा, उन्हें आखिरत के लिए, आखिरत में उनके लिए कोई चीज नहीं है। और मोमिन के लिए आखिरत ही सब कुछ है, मोमिन के लिए। इसलिए इसी का जिक्र यूती कुल्लज़ी फज़लिन फज़ला, दुनिया में तो सबको देता है मगर आखिरत में हर फजल वाले को उसका फजल देगा। यानी अहले ईमान को अल्लाह ताला उनके आमाल का बेहतर कई गुना करके सिला अता फरमाएगा। वइन तवल्लौ, और याद रखो अगर उस रब से फिर जाओ, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो हुजूर रब का पैगाम पहुंचाते कि मुझे अंदेशा है, मैं तुम्हारे लिए बड़े दीन के अजाब का खौफ करता हूं। दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर गुनहगार को दुनिया में अजाब आ जाए, यह कानून नहीं है कि हर काफिर पर दुनिया में अजाब आएगा, यह कानून नहीं है। दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल आमाल बनाया है, ये अमल की जगह है। यहाँ बड़े से बड़े कट्टर काफिर कुफ्र के साथ, मुशरिक शिर्क के साथ रहता है, हमेशा अल्लाह को गालियां देने वाला आराम से रहता है, आराम से मर जाता है। तो दुनिया दारुल आमाल है, यहाँ कानून नहीं है कि अजाब दिया जाए। हाँ, अगर रब ताला कभी अजाब देता है तो इबरत के लिए, मगर बड़े से बड़े कट्टर काफिर ऐशो इशरत के साथ रहे और ऐश के साथ मर गए। तो ये दुनिया दारुल आमाल है। हाँ, दुनिया के सिवा आखिरत है, वो दारुल जज़ा है, वही मकसद है, वही मैन है, वही असल है। तो हुजूर कहते हैं रब का पैगाम, अखाफ अलैकुम यौमा अज़ाब यौमिन कबीर, मुझे तुम्हारे लिए बड़े दिन के अजाब का खौफ है। वो दिन कयामत का बड़ा दिन, कई क्यों कहा गया बड़ा दिन? दोनों एतबार से कहा गया कि वो इस दिन के मुकाबले में बड़ा है कि वहां का एक दिन 50,000 बरस का, आखिरत का एक दिन 50,000 बरस का, और इसी तरह 50,000 बरस गुजर जाएंगे, आप अंदाजा लगाओ। मगर वो सबके लिए ये नहीं होगा, एक दिन 50,000 बरस का, और इस तरह 50,000 बरस गुजरेंगे। हाउ मेनी लॉन्ग पीरियड, कितना लंबा जमाना हो गया। मगर ये सिर्फ आमाल के एतबार से होगा। कुछ लोग जमानों तक हशर के मैदान में भटकते रहेंगे, और कुछ होंगे कब्र से उठे और जन्नत में चले गए, और हशर के अंदर होंगे भी तो फिर साये पे होंगे, उनका हिसाब जल्दी हो जाएगा। हदीस में है ना, इस उम्मत के मालदार गरीबों से 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे। गरीब 500 साल पहले मालदार, मोमिन मालदार, मुसलमान मालदार से गरीब मालदार 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। कुछ हिसाब तो देना नहीं है, 200 कमाता था, 200 ही बाल बच्चों को खिलाता था, खत्म। बहुत जमा किया है तो भाई सब हिसाब देना पड़ेगा। रोजाना का खर्चा, डेली खर्चा, नफका कितना था,
फैमिली के साथ मिलाकर रोजाना का खर्चा 500 था और कमाता था रोजाना का 1500। बताओ वो 1000 कहां गया? 500 साल गुजर जाएंगे। मैं कहता हूं हिसाब आसान भी होगा, हिसाब मुश्किल भी होगा। इससे पहले भी शायद मैंने बयान किया था यहाँ या तकरीर में कहीं, कयामत का हिसाब कैसे आसान और सख्त होगा। एक प्रोफेसर से उसका तालिब इल्म सवाल करता है कि कयामत में आसान हिसाब और सख्त हिसाब ये कैसे समझ में नहीं आया? हिसाब तो हिसाब होता है। फिल वक्त तो प्रोफेसर ने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद स्कूल की मदरसे की छुट्टियां हो रही थी। 10 दिन हफ्ता के बाद मदरसा खुलने वाला था। उस तालिब इल्म के दिल में लगा, जवाब नहीं दिया। खैर 1 हफ्ता गुजर गया, 1 हफ्ता की छुट्टी होने वाली है। क्लास से जब स्टूडेंट्स तलबा निकले, उस्ताद ने सबको 10-10 रुपये दिए, जाओ 1 हफ्ता के बाद स्कूल रीओपन होगी। और जिसने सवाल किया था उसको 1 रुपया दिया। वो उस वक्त तो उसके दिल में ख्याल आया होगा, सबको 10-10 दिया, मुझे 1 दिया। उसे उस वक्त ये ख्याल आया कि ये तो इंसाफ नहीं हुआ। खैर उस्ताद ने दिया था, चले गए। 1 हफ्ता के बाद सब स्कूल खुली, वापस आए। प्रोफेसर ने साहब तालिब इल्म को उस्ताद ने खड़ा किया, का सवाल किया था तूने कयामत में हिसाब आसान और सख्त कैसे होगा? अभी इसका जवाब प्रैक्टिकल देता हूँ, थ्योरिकल भी प्रैक्टिकल भी दोनों तरह से समझा दिया। वहीं क्लास में थोड़ा चूल्हा गर्म किया, उस पर बहुत बड़ा तवा रखा और जब तवा बिल्कुल गर्म हो गया, जिन जिन को 10-10 रुपये उस्ताद ने दिए थे सबसे कहा, चलो तवा पे खड़े होकर बताओ 10 रुपया कहाँ खर्च किया? इस पे खड़े होकर बताओ कहाँ खर्च किया? अब 10 दिन पहले खर्च किया था, अब वहां खड़े रहकर, वो तवा गर्म है, उस पे खड़े रहकर हिसाब देना है, कहाँ खर्च किया? कहाँ? तो रुपये का ये लिया, 2 रुपये का ये लिया, वो लिया, बिस्किट लिया, चॉकलेट लिया, पापलेट लिया, सब लिया। ये होते होते 10 रुपया कब पहुंचा? अब 10 हो गया, मुश्किल से जान छूटी, तवा के नीचे आ गया। मगर जब तक 10 का हिसाब देता रहा 1 by 1 तो उसी पे खड़ा है। इसी तरह सबका हाल हुआ। मुश्किल से सोच रहे हैं कि रुपये का चॉकलेट ली, रुपये का ये लिया, कैंडी ली, ये लिया, वो लिया। अब मुश्किल से 10 रुपया गिना, फिर यानी 1 पाँव रख रहा है, फिर जलता है तो फिर दूसरा पाँव बदला देता है, फिर पाँव बदला देता है। इस तरह सबका बड़ी मुश्किल से तवे से गुजारा हुआ और 10 रुपये का हिसाब। अब उसको जिसको 1 रुपया दिया था, जब उस्ताद ने दिया था तो उसके दिल में खटका था, सबको 10, मुझे 1 दिया। अब उस्ताद कहता है चलो तुम भी इस पे खड़े हो जाओ और जो दिया था उसका हिसाब दो। अब उसको 1 ही दिया था, उसने तवे पे कदम रखा न रखा और ये कह के कि रुपये का मैंने बिस्किट लिया या फुला चीज ले ली, ये कह के पाँव रखा न रखा वो पार हो गया। उस्ताद कहता है यही हिसाब कयामत में होगा कि जिसको ज्यादा है पूरी लाइफ का संभालना पड़ेगा। सब पूरा कहाँ एफडी करवाया था, किससे 10,000, किससे 50,000 लिया था, किसके सर पे टोपी पहनाई थी, किसको अमामा पहनाया था, सब यहाँ रफू चक्कर हो जाते इधर उधर लेके। अभी तो नई सिस्टम चली है, 2-4-10 लोगों से ले लो कर्जा, 2 साल के लिए बाहर चले जाओ। ये फिर लोग भूल जाएंगे और इधर उधर से थोड़ा बहुत सेटिंग करके सब मामला खत्म। वक्त गुजरता है तो इंसान का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और उस पैसों की कदर और वैल्यूएशन भी कम हो जाता है। तो ये कयामत में आसान हिसाब और जो है कयामत का सख्त हिसाब इस तरह होगा। हुजूर कहते हैं अल्लाह अपने महबूब से कहलवा रहा है, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। तो ऐ लोगों, अगर उस रब से मुंह फेरो तो मैं बड़े दिन के अजाब का तुम्हारे लिए खौफ करता हूँ। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह ही की तरफ तुमको जाना है, चाहे मोमिन रहे चाहे काफिर रहे, सबका मर्जा रब ही है, मगर जाने वालों में फर्क है।
एक बंदा वो है जिसको सिपाही पकड़ने के लिए घूम रहे हैं। क्यों? अपने आका से भाग गया है, आका की बारगाह दरबार से भागा, भगोड़ा गुलाम है, आका की नेमतें खाया, काम नहीं किया, वो भाग गया। अब उसको पकड़ रहे हैं और पकड़ के जब उसको आका की बारगाह में लाएंगे तो उसकी रुसवाई का हाल क्या होगा? भगोड़ा गुलाम है, उसकी रुसवाई का हाल क्या होगा? ये मजबूरन आया है। और एक वो है जो कहीं दूसरे मुल्क में काम करने गया, खिदमत करने गया, कमाने गया, वहां रहकर अपने वतन को भी याद किया, घर को भी याद किया। अब मुद्दतों के बाद वो फिर अपने वतन आ रहा है। अब उसके आने में क्या खुशी होगी? असली वतन में आ रहा है उसकी, अब वो मसरूर आ रहा है। तो जाना सबको रब की बारगाह में, मुशरिक भी जाए, मोमिन भी जाएगा, मगर कुछ लोग होंगे जो जाएंगे नहीं, पकड़ के ले जाया जाएगा, और कुछ वो होंगे जो दौड़ के जाएंगे वो रब की बारगाह में। इसलिए कि हम जब तक रहे खुदा की जात पर ईमान, उसकी तौहीद पर ईमान, उसके रसूलों पर, किताब पे, आखिरत पे, कयामत पे, हश्र पे, नश्र पे, कद्र पे, सब पे ईमान था। जैसा रब ने अपने महबूब को देकर भेजा था, माँ जा बिहिन नबी पे मुकम्मल ईमान था। और ये यकीन था कि ये दुनिया तो बरतने की जगह है, असल तो वही है। उसके लिए तैयारी करके रखी थी। अब जब जा रहा है तो जमानों के बाद अपने असल वतन पे जा रहा है। अजब घड़ी थी कि वसलोपुर के जन्म के बिछड़े गले मिले थे। आला हजरत कहते हैं ये जो है वो वहु अला कुल्ले शैइन कदीर, और वो हर शय पे कादिर है। ये नहीं कि सिर्फ जो है अल्लाह ताला मोमिनों को जजा दे, नहीं, वो काफिरों को सजा देगा। वो हर चीज पे कादिर है, वो जजा भी देगा अहले ईमान को और सजा भी देगा अहले कुफ्र और शिर्क को। ये उसका इख्तियार है और वही कुदरतों का, ताकतों का मालिक है। अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख्फू मिन्ह अला हिन यस्तख्शून सियाबहुम यालमु मा युसिररून व मा युलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। सुनो वो रब की शान, सुनो सुनो वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें, वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें। सुनो जिस वक्त वो अपने कपड़े से सारा बदन ढांप लेते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनका छुपा और जाहिर सब जानता है। और वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों की बात जानने वाला है। वह ये था हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि ये आयत अखनस बिन शुरैक के बारे में उतरी थी, जो यहूदी था, मुशरिक था। उसके बारे में आयत उतरी कि वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता तो बड़ी बड़ी मीठी बातें करता, मुनाफिक था, मीठी लगावट की और अच्छी अच्छी बातें करता, मगर दिल जो था वो हुजूर की अदावत में भरा हुआ था। हुजूर के बुग़्ज़ से ये दिल भरा हुआ था। अब जो है इसी तरह एक बार वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और बातें कर रहा था, आप पर जान दे दें, ये कर दें, वो कर दें, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा था, मीठी, दिल में तो कुछ और है। फौरन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर हो। महबूब वो अपने सीने दोहरे करते हैं कि अल्लाह से पर्दा करें, अल्लाह से पर्दा करें। सुनो जिस वक्त वो अपने कपड़ों से बदन ढांपते हैं, इंसान जब कपड़ा पहनता है तो उसका पूरा बदन छुप जाता है। एक तो ये इसका शान नुज़ूल है, बल्कि बुखारी शरीफ में अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका एक और शान नुज़ूल भी बयान फरमाया है। वो ये है कि आयत करीमा मुसलमानों के हक में उतरी है, मोमिनों के हक में उतरी है। बुखारी शरीफ में बयान किया और एक हदीस शरीफ नकल किया है
कि कुछ मोमिन वो थे जिस पे गलबे शर्म व हया गालिब था, इतने शर्म व हया के पैकर थे। कुछ मुसलमान के खलवत की जगह, तन्हाई की जगह में और इस्तिंजा करने जाते थे तो उस वक्त भी अपनी शर्मगाह को खोलने से झिझक महसूस करते थे। इतने जो है आला हया के दर्जे पर फाइज थे। जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कहा गया कि आप अकेले नहाते भी थे टेबल पहन के, फिर भी अपने दोनों पांव को समेट देते थे, अल्लाह से और फरिश्तों से हया आ रही है। यानी इस कदर हया के आला दर्जे पर फाइज। तो अल्लाह ताला अलीम व खबीर है, अलीम बिज़ात सुदूर है। मुसलमान कुछ ऐसे साहबा थे जिन पे गलबे शर्म हया इतना था कि खलवत की जगहों में, बल्कि हदीस शरीफ में आया है कि कुछ लोग तो अपनी बीवियों से सोहबत भी छोड़ दी। अरे रब देख रहा, अल्लाह देख रहा। ये उनकी एक तकवा कहिए, उनकी ताहरत कहिए, और शर्म हया के वो पैकर थे। तो इस तरह झिझकते थे। तो उनके ताल्लुक से ये आयत करीमा उतरी कि तुम इस तरह झिझकते हो तब तो जिंदगी दोभर हो जाएगी, और तुम चाहे किस कदर भी छुप जाओ, अल्लाह ताला तो वो है कि तुम अगर अपने पूरे बदन पर कपड़े ढांक भी दो तब भी रब ताला तुम्हें देख रहा है। तो अब तो जिंदगी वरना दोभर हो जाएगी। तो उन्हें कहा गया कि तकल्लुफ न करो, इतना तकल्लुफ न करो। वो खालिक को मालिक के, उससे क्या छुपा जा सकता है, वो तो कपड़ों की बारीकियां भी जानता है। बल्कि उलमा फरमाते हैं वो तो इस कदर अलीम व खबीर है कि अगर कोई आदमी रात की तन्हाई में, सन्नाटे में अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, सोता है, सोते वक्त चादर ओढ़ लेता है, और चादर ओढ़ते ओढ़ते उसके दिल में जो ख्याल आता है, आने से पहले रब को खबर। और फरमाया यालमु जब नमलत सौदा अला जबलती सौदा, वो रब तो वो है कि काले पहाड़ पर चलने वाली काली चूंटी जो काले बिल के अंदर चल रही है और पत्थर पे चलती है, उसके चलने से काले पहाड़ के अंदर, काले सुराख के अंदर चलने से उस चूंटी के जो लकीरें पैदा होती है, वहमी और गुमानी, मेरा रब उन लकीरों को भी दीवार चीन की तरह देख रहा। ये जो है रब का वो अलीम व खबीर, अलीम बिज़ाती सुदूर है। तो ये जो है अल्लाह ताला अलीम व खबीर है। तो कहा सुनो, जिस वक्त वो अपने कपड़ों से सारा बदन ढांप लेते हैं, यालमो मा युसिर्रून व मा युलिनून, उस वक्त भी अल्लाह उनका छुपा जाहिर सब जानता है। बताओ, जब ये रब जानता है तो महबूब की बारगाह में जो मुनाफिकीन आ रहे हैं उनकी ज़बानें कुछ और, दिल कुछ और है। रब जानता है और रब वो अपने महबूब को बता भी रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो दिलों की बात जानने वाला है, दिल के इरादे से खबरदार है। इसीलिए कहा गया इन अल्लाह यंजुलु इला कुलूबिकुम वला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारा दिल देखता। दिल, ख्यालात का ताल्लुक दिल से है, ख्यालात का ताल्लुक ज़हन और फिक्र से है। आदमी जब तक इसकी बातें दूसरे को कहेगा नहीं, दूसरे वाला इन सारी बातों से बाखबर नहीं हो सकता। रब है कि जो है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके ताल्लुक से एक जगह लिखा है कि चूंटी के दिल और उसके दिमाग में जो इरादा आता है, ख्याल आता है, मेरा रब उस ख्याल के आने से पहले जान रहा है। ये अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।